अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाकिर अब्बास। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि कुछ सवालों के जवाब दे दूं जो बहुत से मेरे अपने स्टूडेंट्स और न्यू एडमिशन जो मेरे क्लब में आते हैं उसका जो उसी का सवाल है। तो पहला सवाल ये है कि हमारे लिए कौन सा मार्शल आर्ट बेस्ट है। तो मुझे तो नहीं पता आपके लिए कौन सा मार्शल आर्ट बेस्ट है, मगर मैं अपना आपको बता देता हूँ ना ज़रा, तो मैं अपना ज़रा मार्शल आर्ट का हिस्ट्री बता देता हूँ। अच्छा, मुझे जो शौक़ था ना बचपन में, मुझे शौक़ था वो जैकी चैन की मूवी ना मैं देखता था बहुत ज़्यादा। पूरी जैकी चैन की मैंने पूरी मूवी देखी हुई, कोई मूवी मैंने नहीं छोड़ा हुआ। तो मुझे जब मैंने देखता था तो वो कन्फू करता था, कभी शाम का कभी ये वो, तो मुझे ऐसे शौक़ था क्योंकि बचपन में छोटे भी थे हम लोग। अब मुझे तो मार्शल आर्ट का शौक़ था मगर घर वालों को शौक़ नहीं था, अम्मी अब्बू को शौक़ नहीं था और उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं था। ऊपर से वो लोग डरते थे कि यार मैं मार्शल आर्ट करते हुए मेरा नाक टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो एक मसले थे, तो इस वजह से वो हमें मार्शल आर्ट में कोई मुझे एडमिशन नहीं देते थे, कोई बोले कि मार्शल आर्ट करो। तो इसी वजह से मैंने मार्शल आर्ट शादी के बाद किए। जब शादी हुए फिर वो जब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है तो उस टाइम मैंने खुद एक्स्ट्रा मार्शल आर्ट स्टार्ट किया। तो बचपन से शौक़ था बॉक्स कंफू का, जैकी चैन को देखकर। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ फिर बॉक्सिंग, उस मोहम्मद अली, माइक टायसन बड़ा मशहूर हो गया था, तो फिर वो शौक़ पड़ गया था कि बॉक्सिंग करेंगे। तो फिर मैंने गूगल में सर्च किया, कि मुझे बॉक्सिंग करना है। तो बॉक्सिंग के क्लब भी बहुत दूर दूर थे, यारी में थे, कहीं और थे, इधर थे उधर थे। तो जब बहुत दूर थे तो फिर मैंने जब, क्योंकि उस टाइम कोई गाड़ी भी नहीं था, बाइक भी नहीं था, तो बस में जाना होता था, तो उस टाइम तो बड़ा मसला होता था। तो उस टाइम ये था कि भाई, तो मैंने बोला चलो कोई करीब में कोई क्लब मिल जाए ना। तो करीब में मुझे क्लब मिला, वो एक के में मिल गया, दस्तगीर में मिल गया मुझे। तो बाहर वहाँ मिला, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे कराटे कराते हैं। वो कल उसके वेबसाइट में उसके पेज में लिखा था कि हम लोग कराटे कराते हैं। जब मैं उधर गया तो कराटे कराते हैं। तो कराटे शुतुकान कराटे जो है, बहुत से मेरे अपने रिश्तेदार, बहुत से बरादरी के लोग, जैसे कुलसुम हज़ारा है, बहुत मशहूर है, जो मैं इंस्पायर हूँ मुझसे, अब्दुल खालिक है, और ये मेरे कोयटा में बहुत से ज़्यादा मेरे बरादरी के हैं, और वो सादी अब्बास है, बहुत मशहूर है। तो मैंने बोला चलो मैं कराटे कर लेता हूँ। अब जब मैं कराटे करने गया उधर, तो अच्छा मैंने बोला कि मुझे कराटे करना है। उसने बोला सही, आप कराटे का आप कराटे आप एडमिशन ले लो, आप कराटे करो। अच्छा, मैं उधर कर रहा हूँ तो वो कराटे नहीं कर रहा हूँ, जूडो कर रहा हूँ, और मुझे पता ही नहीं, मैं करे जा रहा हूँ। तो मैं तो कराटे ही समझ के कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कुछ। तो जब मुझे पता चला कि भाई वो लड़के मुझे बता रहे भाई ये तो जूडो है, तो बाहर वो भी बहुत अच्छा गेम था। फिर जब मैंने जूडो किया तो फिर मुझे जब जूडो मैंने किया तो मुझे ऐसा सही अच्छा था, बहुत अच्छा गेम था। फिर एक मेरा दोस्त भी था, तो वो भी जूडो करता था, तो वो भी मैं वेट, क्योंकि मकसद मेरा पहले वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा था, तो मुझे कोशिश होती थी कि मैं अगर एक्सरसाइज ज़्यादा करूँ, रनिंग ज़्यादा करूँ, फिटनेस की ज़्यादा करूँ, ताकि मेरा वेट 100 प्लस तो वेट था मेरा। तो मेरी फिटनेस पे कोशिश थी। वहाँ पर एक नज़र मेरा दोस्त मिल गया कि मुझे ड्रिल विल करता था। फिर मुझे जूडो का शौक़ हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे वो ड्रिल करता था, फिर मुझे बोलता था कि आप ड्रिल करो, फिर मैं करता था। अभी वो दोस्त कनाडा चले गया। तो इसी तरह फिर जब मैं अच्छा एक नेशनल कैंप आ गया, जिu-jitsu का एक नेशनल कैंप आ गया लाहौर में। तो उसमें बहुत से जैसे गोल्ड जो अच्छा जो नेशनल कैंप जो होता है ना, वो उसमें जो गोल्ड सिल्वर ब्राउन्स के लिए वो होता है, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड आपके पास इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे देता है, वो गोल्ड सिल्वर ब्राउन्स के लिए ना। तो मेरिट के ऊपर वो उधर होता है कि आप क्या जाते हो। मगर उस टाइम ना मेरे पास कोई मेडल था, ना मेरा कोई गेम इतना अच्छा था। तो फिर भी मैं कैंप में चले गया, एक कोटा सिस्टम की तरह, जैसे सिंध में कोटा होता है जब 4 बंदे, क्योंकि गेम ही नहीं था। पंजाब में गेम था, बलूचिस्तान में गेम नहीं था, तो वहाँ से कोटा के ज़रिए जैसे 4-5 बंदे हम लोग चले गए, कैंप में चले गए, ताकि गवर्नमेंट इस वजह से करती कि वो गेम ताकि ऊपर हो जाए। तो इस तरह फिर मैंने जिu-jitsu उधर कैंप किया। तो जब मैंने जिu-jitsu वहाँ पर किया तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था। फिर एक हफ़्ते बाद जैजी आ गया वहाँ पर, जहाँ से रशीद लाहौर मेरा जो कोच है ये चेकमेट पाकिस्तान का। तो उसको मैंने, अच्छा वो आया, स्पार किया सबसे ना। तो उस दिन आया, हम लोग तकरीबन 30 बंदे थे इस कैंप के अंदर ना, 50 पूरे नेशनल के जो लड़के अच्छे पूरे पाकिस्तान के, वो 50 से लेकर 140 किलो तक उसने सबको नीचे से लेकर ऊपर तक सबको टैप कराया। तो जब उसका मैंने गेम देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मज़ेदार लगा। मैंने बोला यार एक छोटा सा बंदा, अच्छा वो कोच, यार वो कोच भी है तो बुरा नहीं मानने का, कोच मेरा देख रहा। तो अच्छा वो एक तो उम्र उसका, एक तो हाइट छोटी, एक तो वेट छोटा, एक तो इतना छोटा बंदा, वो 140 किलो का बंदा टैप करवा रहा है, 100 किलो का बंदा टैप करवा रहा है, 80 किलो के बंदे को टैप करवा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वो कुछ भी 140 किलो का बंदा कुछ नहीं कर पा रहा। तो जब मैंने ये चीज़ देखा मैंने बोला यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार।
तो उसी वक्त से मैं अपने कोच के पीछे पड़ गया, वहीं पर कैंप के पीछे जैसे वो कोच भी नहीं था, वो नेशनल कैंप में कोच भी नहीं था, कोच कोई और था, वो आया था ट्रेनिंग करने के लिए। फिर हम ही लोगों ने खुद उसको कोच बना दिया, उसे सीखते थे, तो उसने हमारा हेल्प भी बहुत किया। तो इसी तरह मुझे जुजुत्सु समझ में आया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने किया। अब लोगों को जो बॉक्सिंग कर रहा है, किक बॉक्सिंग कर रहा है, मुथाई कर रहा है, वो उस लोगों की अपनी है भाई, लोगों को जो अच्छा लगे वो करता है, वो आपके ऊपर है, वो हमारे ऊपर होता ही नहीं हो। अच्छा, दूसरा सवाल है ना, दूसरा सवाल है कि कौन सा मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए बेस्ट है। अच्छा, तो ये है कि सेल्फ डिफेंस के लिए ना सारे मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए बने हैं। इसमें कराटे लगा दो, टेक्वांडो लगा दो, किक बॉक्सिंग लगा दो, बॉक्सिंग लगा दो, जुडोसु लगा दो, एमएमए लगा दो, सब जितने भी मार्शल आर्ट है दुनिया में, मुझे नाम नहीं पता है, जितने सब मार्शल आर्ट है, तो वो बने हुए, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई असले तो होते नहीं थे, पिस्टल तो होता नहीं था, कलाशनकोव होता नहीं था, तो वो लोग कोशिश करते थे कि यार यही आर्ट जो है ना मार्शल आर्ट सीखते थे इसको जंग करने के लिए, जंग में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सारे मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए, इसमें कोई एक मैं नहीं बोलूँगा कि ये अच्छा है वो दूसरा बेकार है, इस तरह ये। तीसरा सवाल ये है कि क्या मार्शल आर्ट करने से वेट लूज होता है। जी बिल्कुल, मार्शल आर्ट करने से क्यों वेट लूज नहीं होगा आपका। जब एक जगह मार्शल आर्ट करते हो, मैं मिसाल के तौर पे, मैं किसी दूसरी चीज़ की बात नहीं कर रहा अब बीजे जूडो या रेसलिंग जो थोड़ा बहुत भी मैंने किया हुआ है ना, अगर आप ये भी करते हो तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10 मिनट का रनिंग करते हो, रनिंग, जंपिंग जैक, उछल, नीचे मैट्स को टच करना, तरह तरह के ट्रेनिंग होते हैं 10 मिनट। फिर आप रोल करते हो, फॉरवर्ड रोल, बैकवर्ड रोल, हिप स्केप, बैक स्केप, सब ये रोलिंग करते हो। फिर जब ये हो जाता है, जैसे आप रेसलिंग करते हो, फिर रेसलिंग में आप ड्रिल करते हो, अब बार बार ड्रिल करते हो, 10 मिनट बार ड्रिल करते हो, फिर आप उसको टेक डाउन करते हो, बार बार एक बंदे को, मतलब एक आपके बंदे का 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो के बंदे को बार उठा उठा के फेंकते हो, तो उसमें क्या पावर नहीं लगती, उसमें क्या जान नहीं लगती, उसमें क्या कैलोरीज लूज़ नहीं होता है। फिर जब इसको छोड़ के जब बीजीजे के ड्रिल करते हो, आर्म बार, ट्राइंगल, चेक, उसमें भी फिर आप बार बार एक ही चीज़ को बार बार करते रहते हो, आपका मसल्स मूवमेंट होता रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप स्पार करते हो 4 मिनट का राउंड में, तो उसमें तो और पावर लगती है, उसमें तो और जान लगता है, उसमें तो आप सारा जान लगा दो, क्योंकि मैं जीतूँ, मैं किसी तरह ये कर दूँ, मैं हारूँ नहीं अपने अपोनेंट से, जिससे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं उसे हारूँ नहीं। तो उसमें तो ऐसे ही जैसे बॉक्सिंग करते हो, आप पहले बॉक्सिंग करते हो, उसमें भी रनिंग करते हो, वार्म अप करते हो, फिर उसमें ड्रिल करते हो, पंच, जैब क्रॉस, फिर जब वो हो जाता है, फिर आप शूडो बॉक्सिंग करते हो, शूडो फिर बॉक्सिंग पैड करते हो, बॉक्सिंग पैड में फिर बॉक्सिंग बैक पे पंचेस करते हो, फिर उसके बाद फिर स्पार करते हो। तो भाई कि जब इतना मूवमेंट करोगे, इतना मसल हिलाओगे पूरा, तो भाई कैलोरीज क्यों लूज़ नहीं होगा। ऊपर से जब मैं वो एक चीज़ और है ना, ऊपर से जो मार्शल आर्ट जो करते हैं, अच्छा जो बॉडी बिल्डिंग, कोई बुरी बॉडी बिल्डिंग ही बहुत अच्छा है, मगर मैं एक मार्शल आर्ट का एक फ़ायदा आपको बताऊँ ना, जो मैंने फील किया है। मैं खुद पहले बॉडी बिल्डिंग करता था मार्शल आर्ट से पहले ना, तो बॉडी बिल्डिंग में ये होता है ना कि यार आप 2-3 दफ़ा वज़न उठाओगे, आप वेट उठाओगे, तो आपको बोरियत होना शुरू हो जाएगा। शुरू में 1-2-3 महीने आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको बोरियत शुरू नहीं है, पता नहीं आप लोहे से आपको लगे हो, कुछ ना लोहा आपसे बात कर रहा है, ना लोहा कुछ डिफेंड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप करे जा रहे हो, तो आपका दिमाग ना थोड़ा बोर हो जा रहा है। तो जब आप मार्शल आर्ट करते हो ना, तो उसमें आप ट्रेनिंग करते हो, आप स्पार करते हो, जब एक चीज़ आप सीखते हो ना, कोशिश करते हो कि मैं इसको लगाऊँ। अब जैसे डबल लेग एंट्री आप सीखते हो, या आर्म बार सीखते हो, ट्राइंगल सीखते हो, तो कोशिश करते हो कि यार मैं उसको किसी के ऊपर अप्लाई करूँ ना। जब आप अप्लाई करोगे, जब आप फाइट में अप्लाई करोगे, तो भाई वो भी सामने वाला बंदा आपको जान लगा रहा होता है, फिर आप लगा रहे हो, तो आप कोशिश करते हो मैं इसको टैप कर रहा हूँ, फिर वो कोशिश करता है मैं डिफेंड कर रहा हूँ, तो इसी में इतना पावर लग जाता है ना। और फिर इसमें मोटिवेशन भी हो जाता है। जैसे आप खुद अगर आप टैप हो गए, तब कोशिश करोगे कि मैं अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम टैप नहीं करूँगा, फिर आप अगले दिन वापस आओगे कि मैं इसको टैप नहीं करूँगा, मैं टैप नहीं हो जाऊँगा आज इस गलती पर। अगर आपको किसी को फिर आप सोचोगे कि यार अगले दिन मैं आऊँगा तो मैं ये टेक्निक सीख के मैं इस बंदे को टैप करा दूँगा, मैं इस तरह उससे, मतलब एक मोटिवेशन जैसा होता है। फिर आप कंपटीशन करते हो, फिर हारते हो, फिर आपको और कोशिश करते हो कि मैं और मेहनत करूँ, अगली दफ़ा जीतूँ, कराची के लिए खेलूँ, फिर जीत के फिर सिंध के लिए खेलूँ, फिर जीत के फिर नेशनल खेलूँ, फिर नेशनल जीत के फिर मैं बाहर जाके खेलूँ ना। फिर एक मोटिवेशन मार्शल आर्ट में होता है हमेशा से। अच्छा, एक जो पहली दफ़ा लाइफ में ट्रेनिंग करता है उसके लिए मशवरा। अच्छा, जो आजकल ना मैंने देखा है ना, मेरे मार्शल आर्ट क्लब में ना, मैंने खुद देखा है, जो पहली दफ़ा मार्शल आर्ट क्लब में ट्रेनिंग करने आता है ना, उसको एकदम जज्बा शुरू हो जाता है, एकदम मोटिवेशन शुरू हो जाता है, पता नहीं कहाँ से इतना जज्बा आया था, पता नहीं पहले इतनी ज़िंदगी में उसका जज्बा पता नहीं कहाँ होता है, फिर अभी आके कहाँ आ जाता है। जब वो आता है ना,
जो जैसे हम होते हैं, जैसे मैं होता हूँ, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसको बेसिक क्लास कराऊँ। जैसे बेसिक हफ्ते में 3 दिन या 5 दिन 1 घंटे की। अभी बेसिक क्लास जैसे मैं 3 घंटे की करा रहा होता हूँ, तो मैं उसको वही करा रहा होता हूँ, तो उससे वो भी नहीं हो रहा होता है, उससे वो पूरा क्लास ना वो नहीं हो रहा होता है। फिर बाद में जब जैसे क्लास खत्म होता है, फिर मुझसे पूछता है कि यार मैं घर में 100 पुशअप लगा लूँ, 1000 बर्पीज़ लगा लूँ, 1000 लंचेस लगा लूँ, अगर आप बोलो तो 1000 दफ़ा बिल्डिंग से कूद के वापस नीचे उतर के वापस आ जाऊँ। भाई पहले आप क्लास तो पूरा करें यार, अल्लाह के बदले। पहले आप एक तो 1 घंटे की जो क्लास है वो पूरा करें, आप वो पूरा करें। उसके बाद ना फिर आप सोचें, पहले तो 6 महीने तक था, क्योंकि जब एक बंदा जब आप मार्शल आर्ट तो पूरी ज़िंदगी वो करता नहीं ना, जब वो करता है ना उसको ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, उसको ऐसी बॉडी उसका टूट रहा होता है, उसको दर्द हो रहा होता है, पेन हो रहा था, क्योंकि पहले मसल्स ही नहीं हिले पूरी ज़िंदगी, उसका कोई जिस्म से कोई मसल नहीं हिला। अब वो कर रहा है, वो मसल पूरे बॉडी का हिल रहा है, तो उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ़ हो रहा है। तो 1 महीना तो ऐसे ही होता है, 1 महीना ऐसी तकलीफ़ में गुजरता है। तो इसी वजह ये मुझे भी हुआ है, मुझे 1 महीना, मुझे तो कैंपों में 3 महीना में लेटा रहा हूँ। 3 महीना ना मैं खाली रेस्ट करता। ट्रेनिंग में इतना दर्द होता था मेरी बॉडी में, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी ट्रेनिंग करने की। 25 साल तक मुझे आदत नहीं थी ट्रेनिंग करने की। 25 साल के बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तो मुझे 3 महीना मेरे बॉडी में दर्द था, ट्रेनिंग भी मैंने ज़्यादा किया। तो कोशिश करें ना कि वो करें, कोशिश करें कि 3-6 महीने तक ना आप जो क्लास में जो ट्रेनिंग हो ना, कोशिश करें उसको पूरा करें। और ये नहीं सोचें कि यार मैं पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, अगर क्लास आपसे नहीं हो रहा तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेस्ट करें, आराम करें। ये नहीं सोचें कि यार पता नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं ये हूँ। बस मैं बूढ़े होने की बात ही नहीं है भाई। 18 साल का बच्चा भी आजकल कुछ नहीं कर पा रहा है। बहुत से स्टूडेंट 18 साल है, वो 2 राउंड रनिंग के करते हैं, 2 मिनट वो पे बैठ जाते हैं, 18 साल है। तो ऐसा नहीं होता। और मैंने कुछ ऐसे प्लेयर भी देखे अपने उस्ताद, मेरा अपने उस्ताद का एज मेरे ख्याल में 40+ है, तो उसको भी इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रेंथ है। तो मुझसे 10 पता नहीं 12-13 साल बड़ा है मुझसे, फिर भी इतना सब कुछ इसके अंदर है, मुझसे ज़्यादा ही है। तो कहने का मकसद ये है कि अब ट्रेनिंग पे फोकस फिर आप ये डाइट पे नहीं सोचो। अभी तो पूरी ज़िंदगी आपने, जब आप आते हो नया, एक तो पूरी ट्रेनिंग करने के लिए आते हो भाई, तो पूरी ज़िंदगी आपने पहले डाइट नहीं किया, आपका इतना वेट लूज है, आपका इतना वेट बढ़ा हुआ है। फिर आप जैसे आते हो उसी दिन आपको याद आना शुरू हो जाता है कि यार हमें डाइट भी करना होता है। तो मुझे शुरू कर देते हो कि यार अभी तक 1 दिन की आपने ट्रेनिंग नहीं की हुई, उस ऊपर से आप पूछते हो कि मैं डाइट क्या करूँ, मैं खाने में क्या खाऊँ, मैं ये खाऊँ, मैं वो खाऊँ। तो भाई खुदा के बंदे, पहले 6 महीने तक तो आपको डाइट नहीं करो। एक तो आप ऐसी अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, आप ट्रेनिंग करो तकलीफ़ दे रहे हो, फिर आपको जब तकलीफ़ दे रहे हो, अपने बॉडी को तकलीफ़ दे रहे हो ट्रेनिंग करके, फिर आपको डाइट अच्छा चाहिए, मतलब मज़ेदार चीज़ हो, कोई मज़ेदार चीज़ खाऊँ, बर्गर खाऊँ, कुछ इस तरह, या कुछ बिरयानी, मतलब कोई मज़ेदार चीज़ मैं खाऊँ ना। अब उसमें भी आप डाइट करोगे ना चिकन, फिर आपका ऐसी मेंटली तौर पे ना आप नीचे गिर जाओगे, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, आपका बिल्कुल ना बैटरी डाउन हो जाएगा। तब कोशिश करें ट्रेनिंग 3-6 महीने तक तो डाइट करे ही नहीं है। मेरा मशवरा ऐसा है, जब ये हो जाए। और डाइट, अभी मैं खुद अपनी बात बताऊँ, मैं कब डाइट करता हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में डाइट नहीं किया, मैंने डाइट नहीं करता मैं हमेशा खाता रहता हूँ, मैं हमेशा खाता हूँ, ट्रेनिंग ज़्यादा करता हूँ, इस वजह से मेरा वेट थोड़ा लूज़ होता है। मैं सिर्फ डाइट करता हूँ कंपटीशन वाले दिन, वो भी 6-7 साल 4-5 साल जब मैंने इतना ट्रेनिंग किया हुआ है जब कोई कंपटीशन होता है, जैसे कोयटा में मैंने कंपटीशन किया, उस टाइम मैंने डाइट किया था, तो मेरा वेट 80 kg था। मेरे ख्याल है मुझे 68 kg में, मैंने 68.500 वेट किया था, मुझे -69 में कॉम्पीट करना था। तो 1 महीने के अंदर मैंने बहुत डाइट किया। मैंने 1 महीने के अंदर मैंने सुबह के टाइम जैसे मैंने वो 4 अंडे के उसके वाइट खा लिए, मैंने एक चिकन का पीस खा लिया इसी तरह, और एक चाय मिल्क वाले एक ही कप सुबह के टाइम पीता था इस तरह। फिर दोपहर के टाइम भी इसी तरह, दोपहर में बीफ चिकन बॉयल कर लेता था, यखनी बना लेता था, उसको चिकन बना के उसको खा लेता था, मैं सब्ज़ी वब्ज़ी मिक्स करके ना बॉयल करके खा लेता था। और फिर रात के टाइम जो है वही बीफ का कोई कबाब वबाब बना लेता था, ना, तो उसमें बीफ कबाब बनाया, उसको वो कर दिया, उसको स्टीम करके उसको खा लिया। बीच में अगर मुझे भूख लगता था मैं सेब वेब खा लेता था, मैं मतलब फ्रूट जो भी मिलता था सीज़न में वो खा लेता था। तो जैसे मैंने वेट -68 में मैंने 69 मैंने किया, फिर मैंने कंपटीशन किया, फिर वापस मैंने वही डाइट अपने वापस किया। तो वापस मैंने वही जो बिरयानी खाओ, कढ़ाई खाओ, मैंने अपने मर्ज़ी से खाया। तो मैं ट्रेनिंग इतना ज़्यादा करता हूँ तो हमें डाइट की ज़रूरत भी नहीं होती, इतना ज़रूरी नहीं होता। अभी कुछ वक्त पहले मेरे लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने खाया पिया बहुत ज़्यादा था, तो मेरा वेट बढ़ गया था, गेन हो गया था। तो फिर अभी वापस मैंने डाइट नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्रेनिंग किया, तो मेरा वेट लूज़ हुआ, 17-18 kg भी वापस लूज़ हुआ।
तो एक तो ये सवाल है ना जो डाइट क्या जो ये जिसको जो नए नए लोग आते हैं ना, जो मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, अगर मैं मार्शल अच्छा एक सवाल और है, एक बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं कि जैसे मैं मार्शल आर्ट क्लब में आऊँगा, मैं कितने दिन में खबीब बन जाऊँगा, मैं कितने दिन में माइक टायसन बन जाऊँगा, मैं कितने दिन में मोहम्मद अली बन जाऊँगा, मैग्रेगर बन जाऊँगा या किमोरा उस्मान बन जाऊँगा। तो मेरे लिए उसका इसी एक ही जवाब है ना कि जो लोग आते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप एक कारोबार कर रहे हो, आप एक कारोबार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप छोटा सा कोई कारोबार कर रहे हो ना, तो आप उसमें आप सोचो कि यार मैं, आप कारोबार करो, फिर आप अपने आपसे ये सवाल करो कि यार मैं जेफ बेजोस कैसे बन जाऊंगा, मैं अमेज़ोन का वो जेफ बेजोस कैसे बन जाऊंगा, बिल गेट्स कैसे बन जाऊंगा, वो लियोन मस्क पता नहीं कौन है, लियोन मस्क जो है मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अभी दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है, नाम मैं उसका भूल गया, तो मैं वो कैसे बन जाऊंगा। तो ये ऐसे ही है मार्शल आर्ट में, ये कि हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग मार्शल आर्ट का सब मेहनत कर रहे होते हैं, और जो उसमें से हज़ारों में से कुछ एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत डेडिकेशन होता है, उसको बहुत सी सहूलतें मिली होती हैं या कभी नहीं मिलती सहूलतें, या उसको अच्छा कोच मिलता है, तो उसमें से हज़ारों में से कुछ एक बंदा खबीब निकल जाता है, मैग्रेगर बन जाता है, तो हर बंदा नहीं बन जाता। वो डेडिकेशन है, वो मेहनत है, वो टाइम है, कोच अच्छा है, सहूलत है, बहुत सी चीज़ें ना वो मैटर करता है। तो इसका कोई सवाल, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता ना आपको। अच्छा तो सवाल है कि यार मैं अपने बच्चों के लिए ना, अपने बच्चे कोई जैसे कोई लोग आते हैं ना कि मेरे बेटे के लिए कौन सा मार्शल आर्ट बेहतर है, तो आपके जो बच्चों के लिए ना आजकल ऐसे कराटे बहुत अच्छा है, टेक्वांडो बहुत अच्छा है, किक बॉक्सिंग बहुत अच्छा है। मैं खुद अपने बेटे को दोनों बच्चों को कराटे करा चुका हूँ, मैं बॉक्सिंग करवा रहा हूँ। तो उसमें यह है कि उसमें दूर दूर से पंचिंग है, ड्रिल है, तो सब कुछ दूर दूर से ना, उसमें टच फाइटें तो हो नहीं रही बच्चों की कि आपस में पंच करें। अब रेसलिंग जुजुत्सु में थोड़ा है कि फाइट वाइट करना पड़ता है, थ्रो करना पड़ता है, थोड़ा उसमें थोड़ा हो सकता है इंजरीज का मसला हो, जूडो के ना थ्रो करना पड़ता है, बाकी उसमें बेहतर है, उसमें बाकी जो चीज़ है ना वो थोड़ा अच्छा है उसके लिए। अच्छा कुछ सवाल ये है कि यार क्या कोच का वर्ल्ड चैंपियन होना ज़रूरी है? इसका जवाब यही है ना, इसका जवाब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है ना। मैंने से दुनिया में बहुत से देखे हैं मैंने प्लेयर, मैं सिर्फ ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बीजे का एक है जॉन डेनहर नाम है, न्यूयॉर्क का है, रेंजो ग्रेसी न्यूयॉर्क अकेडमी वहाँ का। अभी उसे पूरी ज़िंदगी कंपटीशन नहीं किया, पूरी ज़िंदगी कंपटीशन नहीं किया, मगर उसके जो प्लेयर हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, गॉर्डन रायन, गैरी टोनन, सारे वर्ल्ड चैंपियन हैं नौकरी के आज टॉप क्लास, मगर खुद आज तक एक कॉम्पिटिशन नहीं किया। तो ये वैसे भी है। और मैंने अभी पाकिस्तान के अंदर ही मैंने बहुत से देखा है, जो बहुत से ऐसे कोच हैं हमारे पास टैलेंटेड, बहुत अच्छे, जो खुद में नेशनल, जो खुद जो है ना उसमें नेशनल गोल्ड है, मगर वो उसके जो स्टूडेंट है वो नेशनल, साउथ एशिया और एशिया के मेडल है उसके पास। मैंने ऐसे बहुत से देखे मैंने एक अच्छा उसको छोड़ा, मैंने अपने बरादरी में हज़ारा कम्युनिटी में मैंने एक से देखा, एक है सरवर अली हज़ारा, अभी वो जो खुद का है मेरे ख्याल में, मेरे खुद सिर्फ नेशनल मेडलिस्ट है, मगर उसके स्टूडेंट कुलसूम हज़ारा नेशनल चैम्पियन, साउथ एशियन चैम्पियन, अब्दुल खालिक नेशनल चैम्पियन, साउथ एशियन चैम्पियन, सादी अब्बास नेशनल चैम्पियन, साउथ एशियन चैम्पियन, फिर एशियन चैम्पियन। सही, ये तो सारा कुछ मैंने देखा है ना अपनी आँखों से, तो ज़रूरी नहीं है। अब ये एक अलग बात है कि कोच बहुत एक कोच बहुत अच्छा प्लेयर भी है, मगर वही बहुत अच्छा कोच भी है, तो वही तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोच भी बहुत अच्छा प्लेयर भी रह चुका है अपने वक्त में, और बहुत अच्छा कोच भी है। तो ये तो किसी के अंदर ये बहुत से प्लेयर के अंदर ऐसा है। अच्छा क्या मार्शल आर्ट में कोच का कोई काम होता है? अच्छा कोच का तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम होता है। इसका एक मिसाल दे देता हूँ ना आपको। एक बहुत से दुनिया के अंदर आप बहुत से प्लेयर निकाल लो ना, वो एक कोच के पास करते हैं जो बहुत अच्छा कोच होता है उसका, वो उस टाइम वो बहुत अच्छा प्लेयर बन चुका होता है, बहुत अच्छा प्लेयर ही बनता है उस कोच के अंडर ना, मगर जैसे ही वो उस कोच को छोड़ देता है तो उसका गेम ख़त्म होना शुरू हो जाता है उसका। ऐसे बहुत से मैंने देखे हैं, ऐसे बहुत से मैं से बहुत से अपने प्लेयर, अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कहीं और जा रहे थे ना, खुद तरह देखे ना, वो कहीं और जाके कर रहे थे ट्रेनिंग,
तो खुद सोचे कि वो कितनी दफ़ा जीत रहे थे, कितनी दफ़ा हार रहे थे। अभी जब वो मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कितनी दफ़ा जीत रहे, कितनी दफ़ा मेरे पास हार रहे हैं। तो इसी तरह बहुत से, इसी तरह मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब मैं KMA में ट्रेनिंग कर रहा था, कराची मार्शल आर्ट अकेडमी, तो मैं हमेशा हारता था, हमेशा हारता था मैं जब इधर करते थे। अब जैसे ही मैंने जहांजेब रशीद कोच चेक, जहांजेब रशीद के बाद मैंने उसके अंडर मैंने कोचिंग किया, तो मैं जीतना शुरू हो गया। तो ये इसी तरह है, ये हर मार्शल आर्ट में मैंने बहुत से कोच देखे ना कि कोच का बड़ा कमाल होता है। एक प्लेयर को ना, उसका कोच का उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। एक तो उसकी अपनी मेहनत तो होती है, वो तो कोई नहीं मानता कि जब तक वो खुद मेहनत नहीं करे तो कोच क्या कर सकता है। कोच कुछ भी नहीं कर सकता। कोच को आपको लड्डू तो नहीं दे सकता, आपको जादू की ना, क्या वो लड्डू आप खा लो, आप उसी टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ, उसी हाथों हाथ वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ एक ही दिन के अंदर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। मगर फिर भी कोच का बहुत बड़ा कमाल होता है। मगर ये कि स्टूडेंट की भी ज़रूरी है कि वो मेहनत करे, उसका बात माने, वो जैसे वो बोल रहा है वो करे। अब उसको कोच को सिखाना ना शुरू कर दें, कोच कुछ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कभी होता है कोई कोच, भाई आपके जो कोच है वो जब आपसे भरोसा ही नहीं, पर आप उसके पास क्यों आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? आप कहीं और चले जाए, आप खुद ही कोचिंग कराना शुरू कर दें। अब बहुत से ऐसे हैं मैं अपने स्टूडेंट ने जो, भाई मैं उसको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो बोले यार ये ऐसे होना चाहिए, ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ओ भाई, जब जैसे भी होना चाहिए तो फिर आप अपना एक अकेडमी खोल लो, अपनी आप खुद कोच बन जाओ, आप लोगों को ट्रेनिंग कराते रहो, हमें तो कोई इशू नहीं है भाई। मगर जब आप किसी के बाद ट्रेनिंग करने आते हो तो उसको सुनना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो वो तो आपके हिसाब से, मैं तो आपके हिसाब से नहीं चलूँगा ना। मिसाल तौर पर कोई स्टूडेंट बोले आप ऐसा करो, वैसा करो। भाई जब आप इतने अच्छे हो तो आप मुझे ही सिखा दो, आपको अकेडमी खोल लो, मैं आपके पास आके सीख लेता हूँ। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। चलो एक सवाल हो गया। अच्छा, एक प्रॉब्लम है ना, मैंने एक मार्शल आर्ट में देखा है ना, एक प्रॉब्लम पता है क्या चल रहा होता है? अच्छा, मार्शल आर्ट को जो आजकल जो लोग हैं ना, वो मार्शल आर्टिस्ट को समझते हैं कि यार इन लोगों के अंदर पेट ही नहीं होता, इन लोगों के अंदर पेट नहीं होता, इन लोगों के बीवी नहीं होते, इन लोगों के बच्चे नहीं होते। तो आप इसको पे नहीं करो, इसको फीस पे नहीं करो, इसको कुछ पैसे पे नहीं करो। मैंने बहुत से देखे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे अपने बहुत से दोस्त भी है, वो कहीं मार्शल आर्ट है, उसको पे ही नहीं कर रहे होते। ये इसी तरह जैसे आप कहीं जॉब करते हो ना, आप ऐसे कहीं जॉब करते हो, जैसे आप सुबह कहीं जाते हो 9 बजे, सुबह से जाते हो 10 बजे रात आप कहीं जॉब करते हो। जब जॉब करते हो फिर आपको आपको सैलरी पे करता है ना। अगर आपको बोले नहीं यार हम आपको सैलरी पे नहीं करेंगे, आप फ्री में कर लो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको बुरा लगेगा, यार तो मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ बॉस के लिए, उसकी कंपनी में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फिर ऊपर से मुझे कुछ पे भी नहीं कर रहा है। भाई मेरे बीवी बच्चे नहीं है कि मैं भूखा मरूँ, क्या करूँ? इसी तरह मार्शल आर्टिस्ट का है। जब एक मार्शल आर्टिस्ट जो है ना कोच होता है ना, जब वो कोच बनता है ना, तो वो कोच ऐसा नहीं बनता कि आगे ऊपर सर पे बैठ गया कोच बन गया ख़त्म। तो वो भी नीचे से ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो भी एक स्टूडेंट होता है, वो भी एक प्लेयर होता है। सही है। जब वो भी कहीं जाता है वो पहले फ़ीस पे करता है। सही है। जब वो फ़ीस पे करता है फिर वो अपने ऊपर खर्च करता है, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, फिर वो अपने ऊपर खर्च करता है, फिर वो कहीं और ज़्यादा सीखने के लिए, जैसे मैं लाहौर जाता हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं लाहौर गया, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं लाहौर गया, उसमें टिकटें गई, जहाज़ की टिकटें मैंने खर्च किया अपनी जेबों से, जहाज़ की टिकटें 30,000 उधर खर्च किया, उधर से सीखा, थोड़ा बहुत सीखा, ट्रेनिंग किया, खर्च किया, फिर वापस आ गया। अगर आप कहीं और जैसे सिटी में जाके सीखने, जैसे मैं कहीं जाता हूँ सीखने के लिए, तो भाई मैं सीखने के लिए जाता हूँ, फिर उधर मैं उधर होटल ले लेता हूँ, फिर होटल महंगा होता है, फिर मैं सीखता हूँ। मैं मिसाल के तौर में जापान गया हूँ। अब मैं जापान 12 दिन के लिए गया, तो मैंने बोले 1 हफ़्ता ट्रेनिंग किया। तो जब मैंने 1 हफ़्ता ट्रेनिंग किया तो फिर मैंने उधर मिसाल उधर फ़ीस पे कर दिया, क्योंकि बंदा जाता है ना कहीं सीखता है, बोला मैं कुछ सीख लूँ, तो मैंने उधर फ़ीस पे किया, तो 25,000 फ़ीस पे कर दिया, क्योंकि महंगा है, पाकिस्तानी हिसाब से बहुत महंगा है। फिर वहाँ मैंने होटल मैंने लिया, होटल लिया, तो उसमें कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का होटल है। अब वो एक 12 दिन के हिसाब से लगा वो कितने पैसे बन जाए। फिर अब मैं उधर खाना खाता हूँ, फिर जब मैं जाता हूँ तो खर्च होता है। जब एक मार्शल आर्टिस्ट होता है ना, जब वो चैम्पियन बनता है, जब वो कोच बनता है ना, तो अपने ऊपर पैसा लगाता है, अपने डाइट के ऊपर पैसा लगाता है, अपने ऊपर पैसा लगाता है, अपने घी के ऊपर पैसा लगाता है। सही है। उसको पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि उसको जीतना है, उसको नेशनल चैंपियन बनना है, उसको बाहर खेलना है, या उसको कोच बनना है, तो उसको कुछ ना कुछ सीखना तो पड़ेगा ना अपने पैसे ले। जैसे आप डॉक्टर हो, जैसे आजकल जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो वो क्या ऐसे ही आके ऊपर डॉक्टर बन गया, वो बैठ गया, ख़त्म है, डॉक्टर हो गया, अब पैसे उसको फीस पे करो, ऐसा तो नहीं है ना। जब वो डॉक्टर तो पूरा नीचे से ना, पूरा नीचे से पढ़ता है, खर्च कोर्सेज के पैसे देता है, फिर वो जाके डॉक्टर बनता है। अब मार्शल आर्टिस्ट का ये मसला है, कुछ समझते कि उनका पेड ही नहीं है, ये लोग फ्री में कोच बन गए, इधर आके बैठ गए, पैसे कमा रहे हो। भाई ऐसा नहीं होता। एक तो मार्शल आर्टिस्ट का लोग यही समझते हैं, जो अभी बहुत से, अभी एक मार्शल आर्ट, एक बंदा जिम खोलता है, डूजो खोलता है, कुछ भी खोलता है, पहले तो उसका शॉप का रेंट है, उसका जगह का रेंट होता है। सही है। मैं बहुत से आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से मेरे दोस्त हैं, कराची में उसका
है, नाम मैं नहीं लूँगा, कराची में उसका क्लब है, फोर्स में, कराची में उसका क्लब है DHA में। तो उसका जो रेंट है उसका 1.5 लाख रुपए, सही है। फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फिर उसका मेंटेनेंस है, फिर उसने एक मैनेजर रखा हुआ है, फिर उसने एक सफाई वाला रखा हुआ है, उसको पैसे पे कर रहा है, फिर उसने एक कोच रखा हुआ है, उसको पे कर रहा है। जब आप इसी तरह पे करता है ना, जब उस तरह आप पे करता है, जब बंदा आता है कोई फ्री में आप ट्रेनिंग करे तो फिर आपको अजीब ही लगेगा ना। जब आप सारा कुछ इतना पे कर रहे हो, आप बिल पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, आप रेंट पे करो, फिर जो दूसरा बंदा है बोला मैं फ्री में ट्रेनिंग कराओ, वो भाई जो हम लोग जो इतना पैसे खर्च करें फिर वो किस लिए खर्च करें? वो जो कोच है वो किस लिए आपको ट्रेनिंग कराए? एक कोच है वो आपको टाइम दे रहा है, अपना वक्त दे रहा है, आपका जो हुनर है वो आपको सिखा रहा है। जब वो आपको सिखा रहा है तो आपको उसको फीस पे करने में आपको इशू क्या है? अब ऐसा ही है ना ऐसा ही है, आप कहीं चले जाओ, आप कहीं चले जाओ यार, वो अब अभी आप कहीं होटल रेस्टोरेंट चले जाओ, बोले अब जब 1-2 कढ़ाई भी तो फ्री में पैसे नहीं लो, तो वो आपसे पैसे दिए, पैसे क्या छोड़ देगा आपके लिए पैसे? वही उसने बोला मेरे एक्सपेंस है, मेरे खर्चे, मेरे ये मैं। अब मार्शल आर्ट में लोग ये समझते हैं सब फ्री है, मुफ्त है, कोई टाइम नहीं है, इन लोगों के पास कोई वक्त नहीं है, इन लोगों की फैमिली नहीं है, इन लोगों के बच्चे नहीं है, इन लोगों के पेट नहीं है, इन लोगों को कोई लाइफ नहीं है। तो ऐसा नहीं होता ना। अब बहुत से लोग ऐसे हैं ना, बहुत से लोग ऐसे जो फीस पे कर सकते हैं, वो बड़े बड़े होटलों में जा रहे थे, PC कहीं मेरिट में, बड़े बड़े होटलों में मैं देख रहा होता हूँ, वो जा रहे होते हैं मगर उसको फ़ीस पे करने में इशू है। ओ भाई, आप ज़रा ये सोचो ना, एक बंदा आपको अपना टाइम दे रहा है, आपको अपना वक्त दे रहा है, तो आपको भी चाहिए कि आप उसकी हेल्प करें, आप उसकी मदद करें। चलो बस यही मेरा सवाल, यही कुछ सवाल के जवाब मैं आपको सबको दे चुका हूँ। तो अगर आपको कोई और सवाल है तो आप मुझसे कमेंट पे सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा।